हे वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो माय फ्रेंड, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आपको बताने के लिए है। मैंने बोला था आपको कि बहुत जल्द मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊंगा जोन कौन कौन से अच्छे हैं और कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है। बट दिस क्लास जनरली मैं बना रहा हूँ ईसी और सीएस वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई की वैकेंसी आउट हो चुकी है और फॉर्म आप लोग फिल कर रहे होंगे। तो फॉर्म फिल करने से पहले छोटा सा ये वीडियो देख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, द चीज़ ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए बेस्ट जोन और बेस्ट डिपार्टमेंट कौन से अच्छे हैं ईसी सीएस आईटी के लिए। तो पहले मैं कुछ पैरामीटर पे ध्यान देना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता है सारी इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी 31 अक्टूबर को, ख़त्म होंगी 30 नवंबर को। अभी आपका डेट है तो आप टाइम है आपके पास, तो आप सोच समझ के फॉर्म फिल करिए। लेकिन ज़्यादा देर मत करिएगा बिकॉज डेट टाइम निकल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सर, कुछ चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। सबसे पहले मेरे को पता है बहुत बच्चे ये नहीं जानते वैकेंसी कितनी है हमारे लिए। तो मैं यदि वैकेंसी की बात करूं, देखो जो इलेक्ट्रिकल वाले डिपार्टमेंट की वैकेंसी है उसमें आप एलिजिबल हो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट, जैसे मैं आपको बोला भी था कि आप ये मत समझना, आप ये मत समझिएगा कि ईसी वाली वैकेंसी आपकी है। ईसी के साथ इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसी में भी आप फाइट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर किसी भी कॉम्बिनेशन में। सीएस वाला बच्चा यहाँ नहीं आ सकता बट ईसी वाला बच्चा यहाँ आ सकता है। तो आपके डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, ये पोस्ट हैं आपकी अलग अलग। और आपको बता रहा हूँ सर, और आपके कौन कौन से हैं सर। इंजीनियरिंग का भी आप देखो, इंजीनियरिंग का नॉर्मल इंजीनियरिंग का ट्रैक वाला जो मशीन है, ट्रैक मशीन में भी आप लोग एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स। ओके, नाउ मैं और बात कर रहा हूँ सर। और देखिए, यदि आप मैकेनिकल वाली वैकेंसी भी देखेंगे, मैकेनिकल वाली वैकेंसी देखेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं, वहाँ पर भी आप एलिजिबल हो, वहाँ पर भी आप एलिजिबल हो ईसी वाले स्टूडेंट्स। सर इतनी जगह एलिजिबल है हम लोग, यस। मैकेनिकल देखना है ना, उसमें आप एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, इनमें आप फाइट कर सकते हैं। एंड सर आगे बढ़ रहे हैं, अब आपका ये कोर वाली जो डिपार्टमेंट है, आपके जो कोर वाले डिपार्टमेंट है, कोर वाले डिपार्टमेंट देखिए, कोर वाले डिपार्टमेंट में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ कंप्यूटर वाले बच्चे भी आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा बोलूँगा कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए। कंप्यूटर वाले बच्चों, आप लोग वो जो वैकेंसी है मैकेनिकल वाली, इलेक्ट्रिकल वाली, तो वो वैकेंसी के लिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा हर जगह जा सकता है। इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसी में भी जा सकता है, मैकेनिकल वाले में भी जा सकता है, और ये तो कोर में आएगा ही आएगा। अब सर ठीक है, और एक ये स्टोर वाली वैकेंसी जो है उसमें कोई भी डिप्लोमा चलेगा। तो मतलब आप वैकेंसी काउंट करिएगा अपने अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि भाई तुम कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हो। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। सबसे मैं बेस्ट डिपार्टमेंट की बात करूँगा, उसके बाद बेस्ट जोन की बात करूँगा। तो भाई आपका जो बेस्ट डिपार्टमेंट है दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं, जो आपका बेस्ट डिपार्टमेंट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपका जो बेस्ट डिपार्टमेंट दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। माय फ्रेंड, क्या पैरामीटर डिपेंड करता है? जैसे सर मेरे को बेस्ट डिपार्टमेंट बताइए आप। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब चाहते हैं। आप ऑफिस बेस्ड जॉब चाहते हैं, देखिए बेस्ट डिपार्टमेंट बताने के लिए आपको अपना मोटिव देखना पड़ेगा कि आपको किस टाइप की जॉब करनी है। आपको ऑफिस वाली जॉब करनी है या फिर आपको फील्ड वाली जॉब करनी है, मतलब फील्ड वाली जॉब करनी है। तो यदि आपको ऑफिस वाली जॉब करनी है कि सर मेरे को तो ऑफिस बेस वाली जॉब करनी है, मैं खाली फिक्स टाइमिंग रहेगा सुबह से लेकर शाम तक, ये वाली जॉब मेरे को चाहिए। तो यदि ये वाली जॉब आपको चाहिए तो आपको बता दूं, जो आपकी है ना डिज़ाइन ड्राइंग, जो आपकी पोस्ट रहेंगी डिज़ाइन वाली, ड्राइंग वाली, डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन, इस टाइप की जो पोस्ट है, इस टाइप की पोस्ट में आपको ऑफिस बेस काम करने को मिलेगा। ओके। और माय फ्रेंड, जो आपकी टेली कम्युनिकेशन वाली जो पोस्ट रहेंगी, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वाली जो पोस्ट रहेगी, एसएनटी जो आपको दिखेगी, एसएनटी सिग्नल टेली कम्युनिकेशन वाली पोस्ट रहेंगी, इस टाइप की पोस्ट में आपको फील्ड का काम भी करना पड़ेगा। मतलब कभी कभी फील्ड पे भी जाना पड़ता है।
ठीक है, जैसे टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है, आपको पता होगा ना, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3, तो उसमें फील्ड का ही काम है। सेम आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ वैकेंसी है, आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर वैकेंसी देखिएगा, सर मेरे को काम करना है, मेरे को ऑफिस बेस काम करना है, तो आपके डिपार्टमेंट आपको समझ के भरने हैं कि सर मेरे को ज़्यादा घूमना नहीं है, मेरे को फील्ड, देखो रियली बता रहा हूँ, आप फील्ड वर्क भी करोगे, कहीं भी जाओगे, सब पैसा मिलता है। अब आप देखिए डिज़ाइन एंड ड्राइंग, यदि आपको फील्ड वाला काम नहीं करना है, आपको ऑफिस बेस्ड जॉब चाहिए, तो डिज़ाइन एंड ड्राइंग और R&D वाली पोस्ट में जाइए। इन पोस्टों में जाएंगे, डिज़ाइन एंड ड्राइंग, SNT वाला डिज़ाइन ड्राइंग में जाएंगे, इस वाली पोस्टों में जाएंगे, तो ये आपको यहाँ पर आपको ऑफिस बेस्ड जॉब मिलेगी। और डिपार्टमेंट भी अच्छे हैं दोनों, ये डिपार्टमेंट भी दोनों अच्छे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन सर मेरे को चाहिए फील्ड जॉब, तो आप इस टाइप की पोस्ट उठाइए, सिग्नल टेली कम्युनिकेशन वाली पोस्ट उठाइए, इनमें आपको फील्ड जॉब करने को मिलेगी। अब ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप में भी आपको फील्ड का थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है। स्टोर वाले में भी काफ़ी हद तक देखो फील्ड का काम इसमें बहुत कम है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा यदि आपको ऑफिस बेस्ड जॉब चाहिए तो ये दो डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छे हैं, SNT वाला और ये वाला। ये मैं खाली स्पेशली बच्चे बता रहा हूँ आपको, EC और CS वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मैं अभी मैकेनिकल वाले उस पर गया नहीं हूँ, मैं मैकेनिकल पे गया नहीं हूँ, मैं खाली गया हूँ आपके EC वाले डिपार्टमेंट पे, क्योंकि ये आपका SNT वाला डिपार्टमेंट EC और CS वाले बच्चों के लिए आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बेस्ट डिपार्टमेंट कैसे चूज करोगे। आप दिमाग लगाइएगा कि मेरे को कौन सी जॉब करनी है, ऑफिस बेस करनी है या फील्ड बेस करनी है। अब इसके बाद यदि आप देखोगे सर मैकेनिकल में डीजल शेड, वर्कशॉप, जहाँ भी डिज़ाइन वाली पोस्ट दिखे आपको, डिज़ाइन ड्राइंग वर्कशॉप वाली आपको पोस्ट दिखे, मान के चलो वो आपकी जॉब है, ऑफिस बेस्ड जॉब है। अब ये ट्रैक मशीन है, मान के चलो ट्रैक मशीन है, इसमें तो आपको फील्ड पे काम करना ही होगा, ट्रैक मशीन फील्ड पे काम करना ही होगा। लेकिन घबराइएगा मत, सब कुछ बढ़िया रहता है। तो ये सब मैं आपको जॉब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है EC वाला स्टूडेंट, CS वाले स्टूडेंट के पास तो चलो वैकेंसी मैंने आपको बताया, CS वाले के पास ये वैकेंसी है, लेकिन EC वाला तो हर जगह एलिजिबल है। EC वाला यहाँ भी आ सकता है, EC वाला बच्चा मैकेनिकल में भी आ सकता है, EC वाला बच्चा इलेक्ट्रिकल में भी आ सकता है। तो आप लोग ये मत समझिए कि इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आपकी नहीं है, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी आपकी है। पिछली बार क्या हुआ था, लास्ट टाइम इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले बच्चे आपकी वैकेंसी उठा ले गए थे, बिकॉज ऑफ स्कोर उनका अच्छा था। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार आप लोग एक ऐसी तैयारी करिए कि आप लोग उनका ये उठा डालें ये सारा, ठीक है। तो ये तो रहा बेस्ट डिपार्टमेंट की बात। बेस्ट डिपार्टमेंट चूज करने से पहले दिमाग लगाइएगा कैसी जॉब करनी है, ऑफिस बेस्ड जॉब करनी है या फील्ड बेस्ड जॉब करनी है, ठीक है सर। ये तो मैं तैयारी का बोल रहा हूँ, आपको तैयारी वैयारी अच्छे से करके रखना। अब हम बात करेंगे बेस्ट जोन कौन सा है। लेकिन बेस्ट जोन से पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों, आपको यदि तैयारी करनी है, आपको प्रिपरेशन करने के लिए टेक्स्ट बुक लेके आया आपके लिए गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं। हम बोलते हैं यदि आपका सिलेक्शन ना हो तो आपका पूरा पैसा वापस करेंगे हम लोग। ऐसा क्यों सर? क्योंकि भाई एक कंडीशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं गारंटी के सिलेक्शन की, कि आपको हमारे मॉड्यूल का 70% करना पड़ेगा, मिनिमम 70% करना पड़ेगा हमारे मॉड्यूल का। यदि आप हमारे मॉड्यूल का 70% कोर्स कंप्लीट करते हैं तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं और हम लोगों ने डेटा देखा है, जो बच्चा इतना कंप्लीट करता है उसका 100% सिलेक्शन होता है। अब इसमें टेस्ट सीरीज, वेब सीरीज सब कुछ है, ठीक है। सर मेरे को ये ज्वाइन करना है, यदि कोई बच्चा ऐसा है कि सर मेरे को तो ज्वाइन करना है, आप मेरे को बताइए कैसे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ज्वाइन करने के लिए मैं काम करता हूँ। मैं सबसे पहले आ गया हूँ टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट डाल देना, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट आप डाल दीजिए। जैसे ही आपने textbook.com डाला, ये पेज ओपन होके आएगा, यहाँ पे सुपर कोचिंग पे चले जाइएगा। सुपर कोचिंग पे जाने के बाद हम लोग सुपर कोचिंग में गए, सुपर कोचिंग में जाने के बाद डाल देना RRB JEE EC डाल देना। जैसे ही आप RRB JEE EC डाल दोगे, यहाँ पर कोर्स ओपन होके आ जाएगा। आपके सामने सबसे पहला कोर्स दे रखा है RRB JEE GSP गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम 2.0। यही हमारा लेटेस्ट बैच है, और ये नीचे वाला जो बैच आपको दिख रहा है वो RRB JEE का नॉर्मल बैच है, जिसमें GSP नहीं है, जिसमें गारंटी नहीं है सिलेक्शन की।
लेकिन पहले वाले बैच में सिलेक्शन की गारंटी है, क्योंकि इसमें इतने सारे मॉड्यूल हैं, इतने सारे फीचर हैं। चलो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको मैंने ओपन किया 1 मिनट के लिए। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ज़्यादा देर मत करिएगा, तैयारी करना है तो इसको हमने जब ओपन किया तो यहाँ पर आपको 6999 दिखा रहा है प्राइस। अब मैं आपको बता दूँ 6999 आपको प्राइस दिखा रहा है, ये है। आप 3 EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं 2333 की, लेकिन आपको डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट वी विल प्रोवाइड यू। यहाँ पे EC का आपको दिख रहा होगा कोर्स, इसको ज्वाइन कर लेना आप लोग। और यहाँ पर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप फैकल्टी के नाम देख सकते हैं, क्या क्या फैकल्टी करे हुए हैं, सब कुछ देख सकते हैं। बहुत साल से एक्सपीरियंस हर फैकल्टी को। 6999 है, कूपन कोड यूज़ कर लेना ATULV, क्योंकि भाई कूपन कोड यूज़ करके ATULV कूपन कोड यूज़ करके आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यही कूपन कोड आपने यूज़ किया ATULV, ये हो जाता है 6000 का। सो 6000 में, अब सर 6000 का इतना महंगा कोर्स, बहुत बच्चे बोलते हैं इतना महंगा कोर्स। माय फ्रेंड, इसमें आपको बुक्स भी दी जा रही हैं, नॉन टेक्निकल की और टेक्निकल की। CBT1 CBT2 सब करवाया जा रहा है। लास्ट में क्रैश कोर्स भी लॉन्च करेंगे, वो भी करवाया जाएगा। ये रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, ये लाइव बैच है। ये लाइव बैच, फैकल्टी के साथ डेली बेस की क्लास करो, लाइव वाली कंटेंट वंटेंट सब कुछ करवाया जाएगा। आपका ऑफलाइन टेस्ट भी करवाएंगे, CBT1 का, CBT2 का भी। आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम आपको देंगे कि भाई आपका ट्रैक कैसा चल रहा है, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। ये सब सारे फीचर आपको मेंटर प्रोवाइड कर देंगे। एक आप मेंटर से बात कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो ये सब फीचर आपके होते हैं इन GSP प्रोग्राम, ठीक है सर। ये तो आपने बता दिया GSP का, ठीक है सर। लेकिन अभी बात कर रहे थे आप बेस्ट जोन की। तो बेस्ट जोन के लिए आपको पता होना चाहिए वैकेंसी। बेस्ट जोन के लिए आपको पता होना चाहिए वैकेंसी। तो यदि मैं मोटा मोटा वैकेंसी की बात करूं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी सिविल वालों के लिए निकली है 861। इसमें आप लोग नहीं आते हो, EC वाले स्टूडेंट और CS वाले स्टूडेंट्स। मैकेनिकल की वैकेंसी आपकी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आपकी वैकेंसी है, और SNT वाली वैकेंसी भी आपकी वैकेंसी है। और नॉर्मल इंजीनियरिंग वाली जो वैकेंसी है, स्टोर वाली जो वैकेंसी है, जो आपकी स्टोर वाली वैकेंसी है, इंजीनियरिंग वाली वैकेंसी है, वो भी आपकी वैकेंसी है। तो सर मैं तैयारी वैयारी करूंगा, हाँ तैयारी वैयारी करोगे, लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी। अब हम बात करेंगे सर कितना है वैकेंसी, जोन कैसे सर, कैसे फिल करूं जोन। तो जोन को भी सेलेक्ट करने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए। क्या आइडिया होना चाहिए आपको? आपके घर पे रहना है या थोड़ा बाहर निकलना है? देखिए बच्चों, मैं थोड़ा एक सिनेरियो बता देता हूँ वैकेंसी का। यदि हम RRB अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, सो RRB अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी की बात करेंगे, और जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। RRB अहमदाबाद में 151 वैकेंसी है टोटल। अजमेर में 40 वैकेंसी है, बेंगलोर में 80 वैकेंसी, भोपाल में 58 वैकेंसी, भुवनेश्वर में 36, बिलासपुर में 127, चंडीगढ़ में 108, चेन्नई में 160, गुवाहाटी में देख रहे हैं 7 वैकेंसी, जम्मू कश्मीर में 88, कोलकाता पर मार्क कर लेना 628, नंबर 1, ठीक है। सबसे हाईएस्ट वैकेंसी कोलकाता। मालदा 45, मुंबई में मार्क कर लेना सेकंड नंबर, 434 वैकेंसी इन मुंबई, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर 23, पटना 50, प्रयागराज 162, रांची 109, सिकंदराबाद 103 और त्रिवेंद्रम 62, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसी 2569 है, जहाँ पर स्टोर की वैकेंसी भी है और वाली दूसरी वैकेंसी भी है जो JEE वाला मतलब नॉर्मल इंजीनियरिंग वाली वैकेंसी है। सर बेस्ट डिपार्टमेंट मैं रियली बता रहा हूँ, जो हमारा यूपी बिहार कोलकाता और असम, वहाँ का जो स्टूडेंट है सारा बच्चा यही भर रहा होगा कोलकाता। और मैं कोई राय नहीं बोलूँगा आप लोगों को कि हाँ बेस्ट जोन कोलकाता है, मैं नहीं बोलूँगा बेस्ट जोन कोलकाता है, हाँ बेस्ट जोन कोलकाता ही है, लेकिन कंपटीशन कोलकाता में भी अच्छा खासा होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेफ जोन, आई एम टॉक अबाउट ओनली द बेस्ट जोन। कंपटीशन है तो आपको तैयारी भी करनी है और आपको सिलेक्शन भी लेना है। तो यदि हम वैकेंसी के हिसाब से देखेंगे तो कोलकाता आपका नंबर 1 पे आता है बच्चों, कोलकाता आपका नंबर 1 पे आता है। मैं कोलकाता की वैकेंसी भी आपको दिखाना चाहूँगा 1 मिनट के लिए।
मैं कोलकाता की वैकेंसी भी आपको दिखाना चाहूँगा बच्चों। कोलकाता की वैकेंसी भी का एक बार सिनेरियो देखेंगे। कोलकाता की वैकेंसी का एक बार सिनेरियो चार्ट मेरे सामने है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कोलकाता में क्या है। ठीक है, हम लोग कोलकाता में बस वैकेंसी देखना चाहते हैं कि वैकेंसी कितनी कितनी है, आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। ये गोरखपुर है शायद, एक मिनट रुक, हाँ ये गया कोलकाता। तो देखो बच्चों, कोलकाता डिज़ाइन वाली वैकेंसी, आप देखो डिज़ाइन वाली वैकेंसी बच्चों, याद रखना वैकेंसी भी देख लेना अच्छे से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में ये जो मैं ये वाली वैकेंसी है, खाली 2 वैकेंसी हैं। डिज़ाइन ड्राइंग प्रोडक्शन यूनिट जो आपका CLW है, वो 45 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है 45। ठीक है, और आप धीरे धीरे नीचे देखते जाइए कितनी कितनी वैकेंसी हैं। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं SNT पे चल रहा हूँ 1 मिनट के लिए। SNT की वैकेंसी कितनी है ये बताइए सर आप। SNT की वैकेंसी देखो, यहाँ बर्बाद है ये SNT, माय फ्रेंड, SNT बर्बाद है यहाँ पे। ऐसा क्यों सर? वैकेंसी उठा के देखिए एक बार। SNT की वैकेंसी यहाँ पे सिग्नल की वैकेंसी 3, 5, 1, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि सर मेरे को टेली कम्युनिकेशन चाहिए, 18, 10। सर मेरे को डिज़ाइन की वैकेंसी 1 है। तो यहाँ पर ये चीज़ फोकस करिएगा कि सर मैं तो SNT डिज़ाइन में जाना चाहता था, तो इन चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा बेस्ट जोन सेलेक्ट करने के लिए। सर वैकेंसी खाली टोटल वैकेंसी देख के ही नहीं काम चलेगा। सर मैं तो कुछ भी ले लूँ, यदि आपका मन है कि सर मैं तो कुछ भी चलेगा, मैकेनिकल वाली, इलेक्ट्रिकल वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, तो कोलकाता सही है। लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपको यदि SNT का डिज़ाइन चाहिए तो डिज़ाइन वाला वैकेंसी आपको आइडिया होना चाहिए। तो कोलकाता आपको पता है, कोलकाता में आपकी 628 वैकेंसी है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा, बच्चा स्टोर में भी जाता है, बच्चा तो स्टोर वाली वैकेंसी भी जाता है, स्टोर वाली वैकेंसी। तो स्टोर वाली वैकेंसी भी यदि आप देख रहे हैं इस वाले जोन में, तो देखो स्टोर वाली वैकेंसी 12, 7, 70, स्टोर वाली वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं, जहाँ पे सारे बच्चे एलिजिबल रहते हैं। देख रहे हैं आप लोग, स्टोर वाली वैकेंसी भी 70 है। बहुत बच्चों का एम रहता है सर मेरे को रेलवे स्टोर में जाना है, रेलवे स्टोर्स में जाना है मेरे को, जो मालगाड़ी वाला है वो। तो मैं बोलूँगा दिस इज़ अ गुड वन। और कोलकाता जोन काफ़ी अच्छा है। यूपी बिहार वाले बच्चों स्पेशली बिकॉज टच करता है कोलकाता। तो गाइस दिस इज द गुड वन फॉर यू। एंड उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे मुंबई जोन की, जहाँ पे आपकी 434 वैकेंसी है। और मुंबई के बाद प्रयागराज की बात भी करूँगा मैं, क्योंकि यदि मैं बात करूँ सर, कोलकाता और मुंबई के बाद प्रयागराज ही ऐसा जोन है जहाँ पे 162 वैकेंसी है, और बाकी जितने भी हैं आपको वैकेंसी 162 से कम ही मिलेगी। चेन्नई भी है, 160 है। चेन्नई, आई नो कि नॉर्थ वाले स्टूडेंट चेन्नई नहीं जाएगा, लेकिन साउथ स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे चेन्नई को। चंडीगढ़ में 108, बिलासपुर 127 और यहाँ पे 151, ये वैकेंसी पर भी ध्यान देना। तो यदि मैं फोकस करूँ सर इन चीज़ों पे, मैं RRB मुंबई वाला देखना चाहता हूँ। RRB मुंबई देखना चाहते हैं आप लोग, RRB मुंबई। तो RRB मुंबई में वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं। लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी थे मुंबई में, इस बार भी सभी में सबसे अच्छे वैकेंसी मुंबई में है। तो आप यदि इलेक्ट्रिकल में देखेंगे, इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी 6, 24, 51 आप देख लेना वाला डिज़ाइन वाला। यहाँ पे डिज़ाइन वाला जो खाली एक है, 6 वैकेंसी हैं, और EMU TRS 24 ऐसे करके वैकेंसी हैं। मैं SNT वाले डिपार्टमेंट पे जाता हूँ। इफ़ यू गो टू द SNT डिपार्टमेंट बच्चों, इंजीनियरिंग वाले और मैकेनिकल वाले गाइस याद रखना आप एलिजिबल हो। ठीक है, नाउ द सिग्नल में आप जा रहे हैं 15 वैकेंसी, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन 10 वैकेंसी, स्टोर डिज़ाइनिंग 3 और 4 वैकेंसी। यदि आप स्टोर चाहते हैं कि सर मेरे को स्टोर में जाना है, तो भैया स्टोर में खाली 4 वैकेंसी हैं, तो स्टोर की वैकेंसी के लिए ये अच्छा नहीं है, कोलकाता वाला ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चों इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है आपको बेस्ट जोन के लिए। तो मैं बोलूँगा कि बेस्ट जोन, बच्चा आपकी डिमांड है क्या, आपकी डिमांड क्या है, SNT में जाना है, स्टोर्स में जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो फाइट भी होगी अच्छी खासी। तो इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान देना आप लोग।
बहुत बच्चे प्रयागराज भर रहे हैं इस बार फिर से। मैंने बहुत बच्चे पूछ रहे थे मेरे को प्रयागराज के लिए, बहुत बच्चे इस बार प्रयागराज भर रहे हैं। बहुत बच्चे प्रयागराज भर रहे हैं, प्रयागराज। तो भाई प्रयागराज तुम्हारी आंखों के सामने है। प्रयागराज में वैकेंसी देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल 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 यहाँ पे 4, 10, 1, 16। यहाँ पे पी वे वेरेज 44। इंजीनियरिंग की वैकेंसी यहाँ पे अच्छी है, और मैकेनिकल की तो नॉर्मली वैकेंसी है, कोई ज़्यादा खास देखने को नहीं मिली मेरे को। स्टोर में 14, 6, 6, 8, 2, 3 और 8। गाइस मेरे को अभी मुंबई वाला सही लगा है, क्योंकि बहुत बच्चा स्टोर में जाता है। मुंबई वाला सही है, और ये भी ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी भी आपके लिए ठीक है, बुरी वैकेंसी नहीं है ये आपके लिए। तो इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है वैकेंसी के हिसाब से। आप वैकेंसी के हिसाब से जाइएगा, ऐसा ना हो कि सर वैकेंसी कम हो, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए फाइट तो है, तुम्हारे लिए फाइट तो है। तुम लोग बहुत जगह एलिजिबल हो, तुमको पता ही नहीं है ईसी वाले बच्चों, तुम लोग बहुत जगह एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नॉर्मल इंजीनियरिंग, इस रेलवे, स्टोर्स, हर जगह एलिजिबल हो तुम। बच्चा सोचता है खाली एसएनटी वाली वैकेंसी मेरी वैकेंसी है, तुम बहुत जगह एलिजिबल हो। तो आप सारे डिपार्टमेंट डाल देना, जो जो आपका प्रेफरेंस हो उस प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से सारे डिपार्टमेंट डाल देना, और वैकेंसी देखिएगा, वैकेंसी देखिएगा, वैकेंसी देखना, वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करिए। तो मैं तो देखो जोन बोलूँगा, मैं तो कोलकाता और मुंबई अच्छा बोलूँगा, लेकिन स्पेशली फॉर ईसी स्टूडेंट्स मुंबई वाली यहाँ पर वैकेंसी तुम्हारी अच्छी खासी है। तो ये आपके बेस्ट में आते हैं। और यदि नहीं सर मैं गोरखपुर जाऊंगा, गुवाहाटी जाऊंगा, तो भाई देखो तुम्हारी मर्जी है। यदि आप जाते हो तो गुवाहाटी में 7 वैकेंसी में तो फाइट करूंगा, वहाँ पे फाइट तो होगी, लेकिन हाँ कंपटीशन कंपेयर करोगे दूसरे आरआरबी से, कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन लेस होगा। यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो भाई आपका डिपेंड करता है कि आपका होम स्टेट कौन सा है। अब यदि कोई बच्चा सोच रहा होगा सर मैं तो असम में रहता हूँ, तो मैं तो वही भरता हूँ गुवाहाटी, तो असम वाला स्टूडेंट गुवाहाटी भरता है, मैं रियली बता रहा हूँ आपको। तो इन चीज़ों में जैसे साउथ वाला स्टूडेंट है, द साउथ स्टूडेंट फिल करेगा चेन्नई, त्रिवेंद्रम। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। मैं लास्ट ईयर भी आपको वीडियो बनाया था, इन चीज़ों को बोला था कि आपको घर के पास का चाहिए या कहीं भी जा सकते हो। तो पहले तो बैच जोन में ये क्लियरफाई करो कि कहीं भी जा सकते हो। यदि कहीं भी जा सकते हो फिर उठाओ चार्ट और फिर देखो वैकेंसी का सिनेरियो। मुंबई वाला जहाँ पे वैकेंसी स्टोर में, इंजीनियरिंग में, आपके एसएनटी में सही वैकेंसी, डिसेंट वैकेंसी है। कोलकाता भी ठीक है, कोलकाता बुरा नहीं है, कोलकाता बुरा नहीं है, कोलकाता भी अच्छा खासा है। कोलकाता में तो बल्कि ज़्यादा ही वैकेंसी है, क्योंकि आप तो एलिजिबल हो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और नॉर्मल इंजीनियरिंग, और आपका जो है रेलवे स्टोर्स। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको इस वीडियो में 2 चीज़ डिस्कस की हैं। पहली चीज़ बेस्ट जोन और बेस्ट डिपार्टमेंट। तो याद रखिए, आपको आपकी लाइफ स्टाइल आपको कैसी बनानी है, उन चीज़ों के हिसाब से ही डिसाइड होता है हर चीज़। ठीक है बच्चों, तो चलो ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, और आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आप फॉर्म को सोच समझ के भरिएगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।